नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के बाद सियासी माहौल जो है वो थोड़ा बहुत ठंडा जरूर हुआ, लेकिन अब उसके बाद अगर बात करें तो पीडीपी पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी निशाना जो है वो साधती हुई इस वक्त नजर आई, जब पीडीपी मुख्य महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश और भारत के बीच इस समय जो परिस्थितियां हैं वो सामान्य है, यानी कि बांग्लादेश में जिस तरह से माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है वहीं भारत में भी माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। और इस मामले पर, इस स्टेटमेंट पर जो एक कहीं ना कहीं जंग जो है वो सियासी छिड़ चुकी है और इस पर भारतीय जनता पार्टी के लीडर रविंदर रैना ने कहा है कि महबूबा मुफ्ती पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि राजनीति वो निचले स्तर की कर रही है और मुस्लिम वोटर्स को खुश करने के लिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं। इस पर पीडीपी का क्या कहना है? इस समय पीडीपी के एडिशनल स्पोक्स पर्सन सोहित शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। क्या वो कहते हैं इस मामले पर, उनसे जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में। धन्यवाद अजयदीप। क्या कहेंगे आप सोहित जी? अब सियासी माहौल जो है एक बार पुनः गर्मा चुका है, एक बड़ा बयान दिया गया है, लोग इसे कंट्रोवर्शियल बयान भी कह रहे हैं और बीजेपी इस पर कहीं ना कहीं निशाना साध रही है, महबूबा मुफ्ती पर, पीडीपी पर। क्या कहेंगे? देखो अजयदीप जी, इस बात को हमें समझना चाहिए कि गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाला हमारा भारत आज किस दौर से गुजर रहा है। जो हमारी सेकुलर सोच रखने वाला भारत आज कितने खूबसूरत भारत में क्या कुछ होने को जा रहा है। एक समय था जब अयोध्या मसला उठा था, तब भी ये हालात ऐसे बने थे। चलो वक्त के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो अयोध्या का मसले का हल निकल गया। लेकिन इसी तरह से अगर ये सब कुछ चलता जाएगा तो भारत कहाँ किस ओर मोड़ लेगा, हमें इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। बाकी हमारी हाई कमान महबूबा मुफ्ती जी ने जो बात रखी है, हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि जो इतने खूबसूरत भारत में जो इस समय जो हालात बने, आपने देखा होगा यूपी में संभल में किस तरह से हमारे 4 नौजवान वहां पे मारे गए पुलिस के हाथों। तो इस तरह से वहां पे जो हालात बन रहे हैं, आज डर खौफ का माहौल बन चुका है पूरे भारत में। आज एक तरफ चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि आज यहाँ पे जो मिनॉरिटी से हो रहा है वही हाल पाकिस्तान में हमारे मिनॉरिटी हिंदुओं पे हो रहा है, वही हाल बांग्लादेश में हमारे मिनॉरिटी हिंदुओं पे हो रहा है। तो हमें ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तो भारत सरकार को चाहिए कि इस पे थोड़ा सा ध्यान दें और जो खूबसूरती हमारे भारत की सेकुलर सोच की, जो हमारी खूबसूरती है, जो हमारी गांधी के सिद्धांतों की खूबसूरती है, उसको आके बरकरार रखें। इसलिए ये बात हमारे हाईकमान ने कही है। तो इसमें कोई गलत बात कौन सी आपको लगी है? रविंदर रैना जी कहते हैं कि ये पीडीपी का वो स्तर है, वो एक डर है, वो कहीं ना कहीं एक वोट बटोरने की कोशिश है, जिसमें कि उन्होंने मुस्लिम्स को लेकर ये कहा है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम सेफ नहीं है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में मुसलमान जो हैं वो सेफ हैं, तो वोट बटोरने की कोशिश ना करें। कैसे देखते हैं? अरे अजय दीप जी, मुझे एक बात बताइए, आप कौन से वोट बटोरने हैं? 5 साल के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बन गई है, भारतीय जनता पार्टी भी हुकूमत से बाहर है, जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया। 5 अगस्त 2019 के बाद से क्या हालात जम्मू कश्मीर में बने हैं। तो ये जो रविंदर रैना जी कहते हैं, रविंदर रैना जी जो बात करते हैं, तो उसमें क्या क्या कहें आप मुझे बताइए ना। रविंदर रैना जी वही रविंदर रैना जी है जो जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर कर आज खुद इलेक्शन हार चुके हैं। अब उनकी बात सुनेंगे? क्या देशद्रोह का मुकदमा कराएंगे? पहले ये तो सोचिए कि आपको नौशहरा के लोगों ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिन्होंने आपको हराकर बाहर बैठा के रख दिया। तो इस करके इन बातों के ज्यादातर ध्यान देने की जरूरत नहीं तो है। यानी कि आपको लगता है कि इस समय जो देश में माहौल बना हुआ है, जिस तरह से महबूबा जी ने भी कहा मीडिया से भी बात करते हुए कि इस और देश की जो सोच है या सरकार जो इस समय कर रही है कि पुरानी जगहों को ढूंढ कर उसमें से, उन्होंने कहा कि शिवलिंग निकालने की कोशिश कर रही है जो कि इस्लामिक जो जगहें हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप ये कहते हैं? या फिर आपका ये मानना है कि विकास की ओर जो है वो अग्रसर होने की जरूरत है हिंदू मुसलमान से ऊपर उठने के बाद? देखो बात ऐसी है अजयदीप जी, तभी मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि गांधी के सिद्धांतों को मानना चाहिए। जो हमारा खूबसूरत भारत है, जिसमें अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, भाईचारा से रहते हैं,
आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का अध्यादेश आया था 1983 में, जिसमें उन्होंने भी कहा था कि जहां पे जो चीज है वहीं पे रहेगी। तो इन बातों को सरकार को समझना होगा। जिस तरह मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब लोग रहते हैं, तो इन सब लोगों की ओर ध्यान देते हुए हमें विकास की ओर चलना चाहिए, आगे की तरफ चलना चाहिए, चांद की तरफ देखना चाहिए और डेवलपमेंट भारत की करनी चाहिए। इसकी ओर ध्यान से देना चाहिए। हम किस ओर जा रहे हैं, इस तरफ प्रधानमंत्री को सोचने की जरूरत है। चलिए, इसके अलावा अगर बात करें इस समय, क्योंकि अब पंचायत चुनावों को लेकर भी जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, हालांकि तारीखें घोषित नहीं हुई हैं। उम्मीद है कि नए साल की शुरुआत के बाद कभी भी जो है तारीखें घोषित हो सकती हैं। ऐसे में पीडीपी के लिए ये मौका, एक और मौका है अपने आप को साबित करने का। पिछले चुनावों में जिस तरह की हार पीडीपी की रही है, तो ऐसे में आप किस तरह से पार्टी को जो है वो संगठित कर रहे हैं? आपकी पार्टी के अंदर किस तरह से आप कार्यकर्ताओं को जो है वो संगठित कर रहे हैं? किस तरह से आपकी जो रणनीति है वो रहने वाली है पंचायत चुनावों को लेकर, वार्ड के चुनावों को लेकर? अभी बात ऐसी है अजयदीप जी, अभी 3 दिन से मैडम हमारी जम्मू में ही थी। तो उसमें हमारे जितने भी एमएलए के लिए जिन्होंने इलेक्शंस लड़ी थी उनकी एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में ये तय किया गया है कि जितने भी हमारे कंटेस्टेड एमएलए थे जो जिन्होंने इलेक्शंस लड़ी हैं, वो खुद भी कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस लड़ेंगे, खुद भी सरपंच के इलेक्शंस लड़ेंगे, और यहाँ यहाँ भी उनके वर्कर्स हैं और वार्ड प्रधान हैं, उनको तैयार करेंगे एज ए कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस के लिए, सरपंच के लिए, पंच के लिए, इलेक्शंस के लिए तैयार करेंगे। तो हमारी कोशिश तो यही है कि जनता के बीच में जाएं, जनता की आवाज को उठाएं, और जहां तक हो सकेगा तो इसके लिए हमारे वर्कर्स में पूरा जोश है। तो आने वाला समय हमें पूरी उम्मीद है कि चाहे कश्मीर हो चाहे जम्मू, उसमें हम अच्छा रिजल्ट देंगे। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस समय उस चीज को समझने में कोशिश कर रही है अपने पार्टी के भीतर ही कि क्या कारण रहे कि जो कांग्रेस की भी हार हुई, जमीनी पकड़ जो है कांग्रेस नहीं पकड़ पा रही। तो वहां पर कांग्रेस में इस समय ये चीजें चल रही हैं कि एक एक व्यक्ति से, जो पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत व्यक्तिगत रूप से करा जो है वो कर रहे हैं। ऐसे में आपकी पार्टी की अगर बात करें तो किस तरह से आप अपनी पार्टी को संगठित कर रहे हैं ओवरऑल? क्योंकि कहीं ना कहीं कमी तो जरूर है, लोगों तक आप पहुंच नहीं पा रहे, आपकी पार्टी उस तरह का काम नहीं कर पा रही। तो कैसे आप अपने पार्टी को जो स्ट्रेंथन है वो करने में लगे हैं? क्या रणनीति है कुछ? देखो अजयदीप जी, रणनीति में तो मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले, 3 दिन से जब मैडम का दौरा जम्मू का रहा है, तो उसमें हम रियासी में भी गए। वहां पे जो हमारे वर्कर थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी थे और स्टेट सेक्रेटरीज थे, उनके साथ बातचीत भी हुई है। वहां पे भी उन्होंने बात रखी है। और शायद आपको याद होगा कि कटरे में जो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनसे भी मुलाकात हुई है। उसी तरह से जम्मू में हमारे रूरल एरिया के जितने भी वर्कर्स थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, उनको बुलाया गया। तो उसी तरह से जम्मू के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वर्कर्स को बुलाया गया। तो ये बातचीत तो चल रही है। तो वर्कर में जोश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्कर खुद कहता है कि हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाला समय पीडीपी का होगा। एक आखिरी सवाल यहाँ पर, अब महबूबा मुफ्ती जी की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी चुनावों में लड़ी, हार गई, लेकिन इस समय किस तरह से वो पार्टी को हैंडल कर रही है? क्या अभी भी मुख्य तौर पर महबूबा जी ही पार्टी की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं, या इल्तिजा मुफ्ती भी उनके बराबर में इस समय कामकाज देख रही हैं? ऐसे नहीं है अजयदीप जी, कश्मीर में इल्तजावी ग्राउंड लेवल पे वर्करों से मिल रही हैं, और जगह जगह पे उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, और हर जगह वो जा रही हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इल्तजाई अपनी जगह पूरी जोरों शोर से पीडीपी का काम कर रहे हैं। चलिए, तो दर्शकों, ये थी बातचीत खास तौर पर, और हमने जानने का प्रयास किया और समझने का भी प्रयास किया कि आखिरकार किस तरह से पीडीपी के अंदर अंदरूनी जो पीडीपी की इस समय वर्कर्स की एक जुटता है वो किस तरह से बरकरार है, और आने वाले समय में चुनावों को लेकर, जो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के भी चुनाव होंगे, उससे पहले पंचायत चुनाव भी होंगे, ऐसे में किस तरह से पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को संगठित करके इस बार एक ऐसी कोशिश करने वाली है कि पार्टी जो है वो एक अच्छे स्तर पर जो है इस चुनाव में जीत हासिल कर पाए। बहरहाल, उससे पहले जो बयान आया उससे लेकर अब सियासत तो जरूर होगी, लेकिन फिलहाल
यहाँ पर पीडीपी का ये कहना है कि देश को तरक्की की ओर ले जाने के लिए उस तरह की बातें हों जो देश के युवाओं को रोजगार दे सके, देश के युवाओं को जो है आगे बढ़ाने में मदद दे सके, उस तरह के कार्यक्रम आयोजित होने जरूरी है, ना कि हिंदू मुस्लिम के विवाद में पड़कर। फिलहाल आपकी क्या राय है इस इंटरव्यू को लेकर, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।